इस वक्त मेरे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी मौजूद है। इमरान भाई, हम इस वक्त देख रहे हैं कि तमाम बातें हो रही, लेकिन जो बुलडोज़र का काम है वो बुलडोज़र के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर, दिल्ली पे भी बुलडोज़र चल रहा है। परसों आपने एक ट्वीट भी किया था मध्य प्रदेश के घटना को लेकर, एक स्कूल को लेकर कि वहाँ मुसलमान ने बनाया, उसको तोड़ दिया। बरेली में भी अब ये खबर आ रही है कि वहाँ बुलडोज़र चल सकता है, और तमाम जगहों पर भी सुप्रीम कोर्ट की भी कई टिप्पणियाँ हुई, लेकिन बुलडोज़र चल रहा है। दरअसल मुझे हैरत है कि मुसलमानों से नफरत में अंधी भाजपा की सरकारें हैं, अब स्कूलों को भी तोड़ रही हैं। जो बैतूल का मध्य प्रदेश का मामला है, एक व्यक्ति ने स्कूल बनाया अपने पैसे से और उसने मान्यता लेने के लिए सारे पेपर्स जमा कर रखे हैं। उसके बावजूद कलेक्टर ये कहते हुए कि ऊपर से बहुत दबाव है, और पूरा गांव खड़ा है और गांव में हिंदू, मुसलमान, दलित सब मिल करके कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल बन रहा है। किसका दबाव है? क्या मोहन यादव जी ने खुद फोन किया था? मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप कौन सा प्रदेश चला रहे हैं जिसमें आपका कलेक्टर ये कह करके स्कूल बनता हुआ, निर्माणाधीन स्कूल तोड़ देगा कि ऊपर से दबाव है? ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से भी चाहूंगा कि मतलब ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप कहेंगे कि जो है सबका साथ सबका विकास, और कोई मुसलमान स्कूल बनाएगा तो आप इसको स्कूल भी नहीं बनाने देंगे। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के मामलों में अपनी सरकारों पर लगाम लगाइए। बुलडोज़र जहाँ भी चलता है, हम किसी भी स्टेट में देख ले, यूपी, दिल्ली या मध्य प्रदेश, उन तमाम जगहों पर ये कहा जाता है प्रशासन के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, कि कानूनी रास्ता अपनाकर, नोटिस देकर ये कार्रवाई हो रही है। ये तमाम बातें कहा जाता है कि कानून के दायरे में बुलडोज़र चल रहा है। नहीं, ये पूरी तरह से झूठ है। आप किसी घटना पर लोगों को, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए प्रशासन के जरिए पूरी तरह से गैर संवैधानिक काम करवाते हैं। लोगों को आप जो है ना वो खुश करना चाहते हैं। ये सोच बहुत गलत है। दरअसल ये करके आप लोगों के घरों के साथ साथ देश के संविधान को भी कुचल रहे हैं। आप लोगों को इतना मन बढ़ कर दे रहे हैं कि अब स्थिति आ गई है कि कई जगहों पर तो बाउंसर लेकर के लोग खुद ही बुलडोजर लेकर के अपने आपस के झगड़ों में लोगों के घर तोड़ रहे हैं। मोदी जी, कौन सी तरफ ले जा रहे हैं आप देश को? ये बुलडोजर तंत्र जो है लोकतंत्र पे अगर इसी तरह हावी होता रहा तो आने वाले दिनों में आप इस भीड़ तंत्र से देश को बचाएंगे कैसे? बुलडोज़र संभल में भी चला, हमने देखा, और अब एक कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, निचली अदालत। लेकिन वहाँ एसएसपी ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, ऊपरी अदालत जाएंगे। तो इंसाफ की बात आप कह रहे हैं कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें। इस मामले को आप कैसे देखते हैं कि जो पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की बात की थी, लेकिन एसएसपी कह रहे हैं कि हम ऊपरी अदालत जाएंगे और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी? नहीं तो क्या संभल के पुलिस अधीक्षक महोदय न्यायालय की बात बिल्कुल नहीं मानते? न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। ये तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला है। वो कह रहे हैं कि क्लीन चिट दे दी गई, कोर्ट है ये जी, कि क्लीन चिट दे दी गई थी एक जो न्यायिक जांच के लिए बनाया गया था एक आयोग, उसकी तरफ से। तो अब कोई मामला नहीं बचता, हम उसको रखेंगे। नहीं, आप ही सब कुछ डिसाइड कर लेंगे इस देश में? न्यायालयों का अब कोई काम नहीं रह गया? मेरा तो सवाल है, सरकार पे भी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में न्यायालयों की स्थिति ये हो गई है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, चूंकि आप लगातार इस पर बात रखते रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी की तरफ से कल एक लिखा गया एक लेख एक्स पर, उन्होंने कहा कि ये जो नफरती सोच बढ़ी है, ये शुरुआत से, आज़ादी के बाद से ही पनपती रही। कांग्रेस की ढील रही, एक जो नीति रही है वो एक तरीके से सख्त नहीं रही, इसको पहले ही कुचल दिया जाना चाहिए था, तो आज देश तबाह ना होता। देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और वो उस नफ़रत को ज़्यादा गहराई से, उन्होंने, मेरी उम्र से बहुत बड़े हैं वो, तो उन्होंने महसूस किया है। कभी कभी होता है परिवार चलाने में आप बहुत सारी चीज़ों पे उस तरह सख्त नहीं हुए रहते जिस तरह से बाद में लगता है कि हमने इस पे सख्ती दिखाई होती। नफ़रत जो देश में पनपी है वो सिर्फ सरकारों के जरिए ही नहीं पनपी है, वो सामाजिक तौर पर बहुत सारे संगठन ऐसे थे जिन्होंने नफरत पे काम किया, विपक्षी पार्टियों ने नफरत पर काम किया, मेहनत की, तब जाकर के वो नफरत पनप कर आज देश के सामने। और आज तो सरकार नफरत को बढ़ाने में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के देश जिस मुहाने पे खड़ा है, इस पर हर वर्ग के धर्मगुरुओं को, मजहबी लोगों को, सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को मिलजुल करके
नफरत कैसे कम हो, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो है इस नफरत को लेकर के अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो बहुत ही अंधकारमय दिख रहा है। एक आखिरी सवाल है, बाबा बागेश्वर की तरफ से आया है एक बयान धीरेन्द्र शास्त्री। वो कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो वेदों का ज़रूरी है, नहीं तो जावेद और नावेद बन जाएंगे। बाबा अपनी दुकान चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शाब्दिक जो भाषाई चालाकी है उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए। ऐसे लोगों को इतना महत्व क्यों देते हैं आप लोग? शुक्रिया बात करने के लिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।